ये पैसों के लिए जब आप निकल पड़ते हैं ना, फिर आप बड़ी तकलीफ में सफ़र करते हैं। फिर आप हिसाब लगाते हैं कि घंटे कितने तो हज़ार कितने, फिर आप टेंशन का शिकार होते हैं। और जब आप कहते हैं ना सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है नाले की लगे शहर मबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। करो मद है अहले दुवल रजा, वो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाने। आप तवज्जो करेंगे, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर आप थोड़ी देर गौर करेंगे। भाई मायूस ना हो, और ये बहुत ज्यादा जो आप डिस्कस करते हैं लोगों को ये नहीं करें। हमें तो हुक्म है कि यहाँ किसी को जाके तबलीग करनी है या उसके लिए दुआ करनी है, या उसे कहें कि सियाना हो जाए या उसके लिए दुआ करें। तंज करना और फब्तियां कसना और इस तरह के जुमले बोलना कि जिनके अंदर शगुफ्ता मिजाजी ना हो, वो अच्छा और शुस्ता लोगों का तरीका ही नहीं। देखिए हुजूर उम्मीद दिलाते, उम्मीद। ये गरीब लोग हैं बेचारे, मायूस हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई आदमी बीमार है वो मायूस हो जाता है, ना ना उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप अपने अंदर शौक रखें, जज्बा रखें, हिम्मत करें। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितना करम अता फरमाता है। आप आगे बढ़ने का ज़ौक़ बनाएं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खंदक की खुदाई हम लोग कर रहे थे। उन दिनों बड़ी शदीद गुर्बत थी मुसलमानों पर, इस्लाम पर। हम लोगों ने भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। 2 4 5 लोगों का खाना हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने पकाया तो हुजूर ने फरमाया सारे ही चलो भाई। तो बड़े अजीब और कठिन हालात थे मुसलमानों पे। एक चट्टान टूटती नहीं थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाए। हुजूर ने फरमाया मुझे दो कुदाल, हथौड़ा मुझे दो, चट्टान तोड़नी है। चट्टान, इसका मतलब है कि पीर साहब को भी 2 4 काम अपने हाथों से कर लेने चाहिए। इसका माना यह है कि मौलाना साहब भी अगर कभी मेहरबानी करेंगे ना, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, अपनी तरह के लोगों की कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी कोई मना नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं अपने मदरसे के तालिब इल्मों से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह की होती है। कमेटी की मस्जिद समझ के काम करोगे कुछ नहीं कर सकोगे, और रब का घर समझ के करोगे फिर कमेटी वालों से कहोगे तुम बाहर रहो। ओठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। फिर ज़ौक़ बदल जाएगा, फिर तबीयत तब्दील हो जाएगी। बहरहाल हुजूर ने ना वो हथौड़ा लिया, नीचे उतरे और एक जोर से सरकार ने ज़रब लगाई चट्टान पे, जोर से। बाजार हालात ये हैं कि अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ, गुर्बत इतनी है कि लोगों ने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, लेकिन एक हुजूर ने चट्टान पे ज़रब लगाई तो पता क्या फरमाया? फरमाया लो भी अल्लाह ने मुल्क के शाम की कुंजियां हमें दे दी हैं, लो शाम हमारा हो गया, फतह हो गया मुल्क। फतह तो अभी मक्का भी नहीं हुआ, लेकिन हुजूर उम्मीद दिलाते, लोगों के चेहरे खिल उठे। दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया लो भी अल्लाह ने रूम की कुंजियां भी दे दी। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया यमन भी हमारा हो गया। सहाबा फरमाते हैं वो खंदक के दिन मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था, अभी कोई जंग नहीं हुई उधर, अभी पेशकदमी नहीं हुई, फौजें नहीं गई, पर हमने तय कर लिया था इलाके हमारे हैं। इलाके ये ना हमें कैद कर दिया गया है छोटी छोटी सरहदों में, वरना इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है, इस्लाम तेरा देश है। हुजूर ने फरमाया ये इलाके हमारे होंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं ज़माने बीत गए, हुजूर का विसाल ज़ाहिर हुआ, जनाब सिद्दीक़ अकबर का विसाल, हज़रत उमर के ज़माने में फतूहात हुई, वो कुंजियाँ आईं। फरमाते हैं चाबियाँ आती थी, लोग कहते थे लो आ गई, तो मैं कहता था आई आ जाए, मिल हमें बड़ी पुरानी गई है, ये हमारे पास ही थी, पुरानी आ गई। उम्मीद का दिया जलाएं, उम्मीद का, और किसी उम्र में भी मायूस ना हो, किसी उम्र में। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बाबा जी ना ज़ईफ बुजुर्ग, वो ना अपने हाथों से पौधा लगा रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे, पौधा लगा रहे, तो वो गुजरे महमूद गजनवी, तो उनको देख के ना तो कहने लगे बाबा जी ये क्या कर रहे? राशा भी थारी था, हाथ कामते भी थे। महमूद गुजर रहे थे, बुजुर्गों को देखा और देख करके फरमाने लगे बाबा जी ना तो आप इसकी छाँव में बैठ सकेंगे, आपकी उम्र बताती है कि इसका फल भी आप नहीं खा सकेंगे, तो इतनी मुशक्कत आप कर रहे हैं,
तो बाबा जी मुस्कुराए और महमूद की तरफ देख करके फरमाने लगे, बेटा मैं फल नहीं खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छाँव में बैठूंगा तो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर तो बैठा करेंगे। महमूद बड़े ही खुश हुए। इतनी अच्छी बात, इतना खैर का जज्बा, इतनी अच्छी उम्मीद, इतना ताज़ा दम शख्स फौरन एक अशरफियों की थैली निकाली और कहा, बाबा जी ये तोहफे में रख लें, कबूल कर लें। बाबा जी ने थैली थामी और मुस्कुरा के फरमाने लगे, महमूद आप तो कह रहे थे कि आप फल नहीं खाएंगे, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, फल अल्लाह ने पहले अता फरमा दिए। देखे, मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैं खैर करूंगा तो मुझे तो फल मिल गया। महमूद ने ना एक थैली अशरफियों की और थमाई, का और रख लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाने लगे, महमूद मेरे इखलास की बरकत देखो, लोगों के बाग में साल में एक दफ़ा फल आता है, मैंने अपने रब के साथ इखलास के साथ सफ़र शुरू किया है तो मेरे बाग ने साल में 2 दफ़ा फल दे दिया है। मैं एक थैली और दी। आप ना ज़ौक़ बनाएं, कभी भी मायूस ज़िंदगी नहीं गुजारें। और ये जो हमारा मिजाज है ना कि दुनिया में एक मैं ठीक हूँ और एक जो मेरे पीछे हाथ बांध कर चलता है वो ठीक है, इस ज़ौक़ से भी बाहर निकलें। आप ज़रा बाहर निकल के देखें, बंदा छोटा तब नज़र आता है जब दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। आप करीब जाके लोगों को देखें, लोगों के बारे में अच्छे जज्बात रखें, दिल को नरम करें। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो नहीं सकता कि सारे लोग ख़राब हो जाए, ये मुमकिन नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात मेरे भाई, हुजूर ना दाइये इल्लल्लाह हैं, वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हुजूर ने ना हमारा रुख अल्लाह की जानिब मोड़ा है, अल्लाह की जानिब, तौहीद की जानिब, अपनी रिसालत की जानिब। जिंदगी के अंदर कभी भी आप किसी ओहाम परस्ती का शिकार ना हो। हम चूंकि सूफिया के मानने वाले हैं, हम चूंकि अल्लाह के बंदों की गुलामी करने वाले हैं, तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये तो अकीदा तौहीद मजबूत करते हैं। शायद बाकी लोग तो तौहीद बताते हों, ये तो तौहीद चखा दिया करते हैं। तसव्वुफ और तरीकत का जो बुनियादी माना है वो मार्फत खुदाबंदी है। कभी भी ये जो हम वहम का शिकार है ना, वहम का, यानी अभी तक लोग कह रहे हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है, अभी तक लोग कह रहे हैं कि मैं निकलूं तो मुझे आवाज ना देना, अभी तक लोगों को मसला बनाऊं, आज के दौर में भी, जबकि आपने उस रब करीम की बारगाह की इबादत का ऐलान किया है कि जो मालिक करीम वाहदहु ला शरीक है, और उस रब करीम के होते हुए आप लोगों से डरते हैं। आप इंसानों के बारे में वहम का शिकार हैं। इतना कच्चा नजरिया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें इन चीज़ों से बाहर निकाला। अहले अरब का ये तरीका था कि वो कुछ वहमों का शिकार रहते थे। काबे का तवाफ़ करते थे तो कपड़े उतार के, कुर्बानी कर ली तो अब उसका गोश्त दीवारों के साथ मलेंगे, और हज करके आए तो आप दरवाज़ों से दाखिल नहीं होंगे, छतों से आएंगे। ये काम नहीं करें आप। वो जो ओहाम परस्ती है, ख़ास किस्म की वहम का शिकार होना, वहम का, यानी बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इतना काला जादू, हर तीसरे आदमी को काला जादू, हर तीसरे आदमी को। और खैर से वो जो बताने वाले हैं वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते हैं तुझे जादू कर दिए किसी ने। किसने कहा? क्या ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी, अब तू घर जाके सोचता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलंग हमारे खाते पड़ गए, टल पहने हुए, और वो आ गए। वो लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि वो सोना भी डबल करते थे, बाद में पता चलता था अब सिंगल भी गायब हो जाता था। हंसे नहीं जी, ऊंचा नहीं हंसना चाहिए कभी भी, ये महफिल है हमारी, संजीदा माहौल है। मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे अजीज, कि आप ओहाम परस्ती का शिकार ना हो, वरना आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जगह जगह हुजूर हमें ज़ौक़ देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब रखनी है, तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में निकलेंगे। फौजी कह दे हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो जंग होगी। कोई कह दे हम पर तो वो फलाने ने आज सेव करा दिया है तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो कारोबार जिंदगी चलेगा। किन चक्करों में पड़ गए। जादू होता है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमजोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है।
आप मजबूत रहें।